जय जवाहर संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, आज आप मन ला मैं कक्षा 7वीं के अध्याय 5 जेकर नाम है कोष्ठकों का प्रयोग, अंग्रेजी में का बोला यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ओकर अंतर्गत मैं आप मन आज उदाहरण क्रमांक 5 ला हल करके देखा हूँ। तो उदाहरण क्रमांक 5 का बोलथे बोला जाने से पहले आप मन ला एक बात बता दूं, यदि आप मन ये वीडियो ला हिंदी भाषा में देखना चाहत हो तो ओकर बर आप मन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ओमा आप मन ला लिंक दिए हवे कि आप मन ये वीडियो ला हिंदी में देखे बर लिंक में क्लिक करो। जब आप मन वो लिंक में क्लिक करहु तो वीडियो आप मन के सामने हिंदी भाषा में चालू हो जाही। तो संगवारी हो, चलो अब हमने प्रश्न ला हल करथन। तो उदाहरण क्रमांक 5 का बोलथे ए ऋण ओकर बाद दे है कोष्टक में बी ऋण सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये हल करते हुए हमन ला एकर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संगवारी होला मैं आप मन ला दो तरीका से समझाए के प्रयास कर सकत हूँ। ठीक है, ये ला बोल सकत हन हमन पहला तरीका। ठीक है, और इतनी बार आप मन ला बताहूँ मैं दूसरा तरीका। ठीक है, ये प्रश्न ला दो तरीका से समझे जा सकत है और ये प्रश्न से आखिरी में का निष्कर्ष निकलथे बोला आप मन ला हम बताबो। ठीक है, तो ये प्रश्न ला एक लिखथन ए ऋण बी है ना, ओकर बाद ए ऋण बी ऋण सी। ठीक है, अब आप मन देखो एला जब आगे हल करबो तो ये कोष्टक ला खोलेल पड़ही। तो कोष्टक ला जब हमन खोलथन तो ये देखाओ ये का हवा ये बी हा धनात्मक है। ठीक है, तो कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह है ना, और अंदर के चिन्ह का है धनात्मक है। ठीक है, तो ये स्थिति में का होथे हमन एमेर मान के चलथन कि एमेर एक हवे। ठीक है, अब एक हवे तो ये का हो जी ए ओगो ऋण के ऋण। ठीक है, ये ऋण एक हो गए। ठीक है, तो ये ऋण और ये धन के का होते गुणा होते, कोष्टक हवे बीच में तो ओकर मतलब हवे कि ओकर बीच में गुणा के चिन्ह है। ठीक है, तो ऋण है ना और धन के बीच में का हवे गुणा के चिन्ह, तो एकर जो उत्तर आते वो का आते हमेशा ऋणात्मक आते। ठीक है, तो एकर से जब ये ऋण और धन के गुणा होही है ना, तो ये मेरे का जी ऋण आ जी। ठीक है, और एक और बी के गुणा होही तो एक के गुणा बी में होई क्या मिली हमन ला बी मिली। ठीक है, अब आगे बढ़बो तो ये ऋण और ये ऋण के आपस में गुणा होही। ठीक है, तो ऋण और जब ऋण के गुणा होते तो हमन ला का मिलते उत्तर धनात्मक मिलते। काबर ऋण और ऋण के गुणा हमेशा धनात्मक मिलते। ठीक है, जो आंसर आते ती बरतेन हा। तो एमे ऋण और ऋण है एकर से ये दोनों गुणा हुई तो हमला का मिल जाही धन मिल जाही। ठीक है, अब एक के गुणा सी में होई तो फिर से का मिली हमला सी, तो ये है का हरे आप मन के उत्तर हरे। ठीक, तो होइज का आप मन देखो यदि कोई कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह, ठीक है देख एक हनेरी से, ठीक है ये ऋण बस के चिन्ह देरी से, यदि कोई कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह है, ठीक है, तो ओकर अंदर के जो चिन्ह रही वो दोनों चिन्ह बदल जी। देखो ये बी है धनात्मक रही से तेन ऋणात्मक हो गए है ना, और ये सी है ऋणात्मक रही से तेन का हो गए धनात्मक हो गए। ठीक है, तो एकर से आप मन यही चीज सीखता हो कि यदि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होने पर अंदर का ऋणात्मक चिन्ह क्या हो जाता है धनात्मक। ठीक है, होने पर अंदर के चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि कोष्टक के अंदर के चिन्ह ऋणात्मक रही, ठीक है,
तो वो का हो जी धनात्मक, और यदि धनात्मक रही तो का हो जी हो ऋणात्मक हो जी। कौन से अवस्था में, यदि कोष्टक के बाहर में का हवय ऋण के चिन्ह हवय तो, ठीक है। तो ये एक तरीका से आप मन समझे, ठीक है। अब दूसरा तरीका से आप मन ला समझाए के प्रयास करता हूँ ये प्रश्न ला, एक बार हमन इसे लिख लेथन, ठीक है। तो ये ए के लिख देथन ए, ठीक है। ए में ऋण है, तो ऋण है तो मेरे कोई भी संख्या होना चाहिए, ठीक है। बृहद कोष्टक में लिखा है, तो ए मेरे हमन मानथन कि ए मेरे का हवा ऋण 1 है, ठीक है। उसके बाद बी ऋण सी, ठीक है। अब आगे हल करथन, तो ए हवा, ठीक है। अब ऋण 1 के गुणा काकर हो मेर होही, ये धन बी मेर, ठीक है। तो ये ऋण के हमन इसे लिख देथन, ये ऋण 1 के गुणा काकर मेर होही, धन बी मेर होही, ठीक है। ओकर बाद का होही, ये ऋण 1 के ही गुणा हाँ काकर मेर होही, ये ऋण सी मेर, ठीक है। ये हमला मिल ही है ना। और आगे ला हल करथन, तो ये मेर ए हवा, ठीक है। अब देखो ऋण 1 के गुणा जब धन भी मेर होई तो धन और ऋण के गुणा का होथे, ऋण होथे, ठीक है। मेरे देख लो धन और ऋण के गुणा का होथे, जब भी ऐसे कोई मिलही तो जो उत्तर आहे का होही हमेशा ऋण माही, ठीक है। तो ऋण और धन के गुणा का होथे, ऋण होथे, ठीक है। अब बी एकम बी, ठीक। अब आगे देखो एमा देखो ऋण और ऋण के गुणा का होथे, धन होथे, ठीक है। तो मेरे धन के चिन्ह लगाओ, और 1 के गुणा सी मेर करूँ तो 1 सीएम सी हो गए, इसे बोल सकत हो, ठीक है। तो ये का हो गए, ये तरीका से भी आप मन के उत्तर है सेम टू सेम आगे देख लो। तो 2 तरीका से एला हमन हल करे जा सकत है, ठीक है। तो मुख्य रूप से वही हुआ थे कि कोष्टक के बाहर में का हवा ऋण के चिन्ह हवा, तो जो अंदर के संख्या हवा वो कर जो चिन्ह हवा वह बदल जाते। ये बी है धनात्मक है, तेने मेरा ऋणात्मक हो गए, और सी है मेरे ऋणात्मक है, तेन उत्तर में का हो गए धनात्मक हो गए, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक लाइन में लिख देता हूँ कि ये उत्तर ला हल करे के हमन का सीखे, मुख्य रूप से कि कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होने पर अंदर की धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। जो धनात्मक संख्या रही, ठीक है, वो का हो जी ऋणात्मक हो जी, ठीक है। और एमे लिख देथन तथा ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या का हो जाते, धनात्मक हो जाते। कौन से अवस्था में, यदि कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह हमारे, ठीक है। जिसे ये ला देखा हो कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह रही से, तो ये मेरे धन भी रिश्ते उत्तर में का मिली समझ ला ऋण भी मिली से, और मेरे ऋण सी है तेन उत्तर में का मिली धन से मिली। तो का हो गए ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो गए और धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो गए, ठीक है। तो एकर कारण का होथे मुख्य रूप से बतात हूँ, जब भी ऐसे होते तो कोष्टक के बाहर के संख्या और कोष्टक के अंदर के संख्या के बीच का होते गुणा होते, ठीक है। तो जैसे कोष्टक के बाहर, ठीक है, कोष्टक के बाहर, ठीक है, यदि कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह ला रखे जाए, है ना, और अंदर के संख्या यदि धनात्मक है ना, तो ओकर में गुणा हुई तो उत्तर आहे एकर ऋणात्मक, ठीक है। और यदि
उत्तर ये मेरे ऋण के चिन्ह रखो और ये मेरे अंदर के संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर आही धनात्मक। ठीक है, तो एकर से ती का होथे ओकर अंदर के चिन्ह बदल जाथे। का बर देखो, जब अंदर के चिन्ह धनात्मक है तो ओकर उत्तर का आ जाथे ऋणात्मक हो जाथे। ठीक है, और यदि अंदर के चिन्ह ऋणात्मक है तो उत्तर का आ जाथे ओकर धनात्मक आ जाथे, यदि कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह हवय त। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप मन अतके समझाओ कि यदि कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह हवय तो ओकर अंदर के जो धनात्मक संख्या रही वो ऋणात्मक हो जही और जो ऋणात्मक संख्या रही वो का हो जही धनात्मक हो जही। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से ये हकार ही से आपके हल रही से ये उदाहरण क्रमांक 5 के। ठीक है, तो आगे प्रश्न में समझबो कि अउ कैसे हमन कोई संख्या ला हल कर सकत हन। ठीक है, तो मिलथन अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।